कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लुटेरा बताया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता ऐसी ही बातें नवाबों, निजामों और सुल्तानों के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मुस्लिम तुष्टीकरण करना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है तो करीब हर रैली में कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति की चर्चा भी करते हैं और आम जनता को बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से मुसलमानों को फायदा दिया है। पीएम को यह आरोप लगाने के मौके खुद कांग्रेस ने दिए हैं और दे भी रही है। राहुल गांधी को ही देख लीजिए, उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा कि राजा महाराजा गरीबों को लूटा करते थे, उन्हें जो चीज पसंद आती थी उस पर वो अपना कब्जा कर लिया करते थे। इस पर नरेंद्र मोदी ने राहुल को ललकारा और कहा कि ऐसा ही बयान नवाबों को लेकर देकर दिखाए। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लुटेरा बताकर महान शख्सियतों की विरासत का अपमान किया है। पीएम ने दो टूक कहा कि राहुल गांधी ऐसी ही बातें नवाबों को लेकर नहीं बोल सकते। पीएम बोले, तुष्टीकरण की आदत कांग्रेस को नवाबों, निजामों, सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचारों को लेकर ऐसा ही बोलने से रोकती है। पीएम मोदी रविवार को कर्नाटक के बेलगावी में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा, कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि हमारे राजा और महाराजा क्रूर थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जैसे लोगों का अपमान किया है, जिनकी बहादुरी और देशभक्ति आज भी हमें राष्ट्रीय गौरव से भर देती है। क्या वो यानी राहुल गांधी जैसे शाही परिवार के बारे में नहीं जानते, जिनका हम सभी बहुत सम्मान करते हैं और जिन पर हमें गर्व है। मोदी ने कहा कि ये स्पष्ट है कि राहुल के बयान सावधानी पूर्वक सोचे समझे थे और एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस औरंगजेब के घोर अत्याचारों को भूल गई है, जिसने हमारे हजारों मंदिरों को नष्ट कर दिया था। शहजादे उसके और अन्य लोगों के बारे में बात नहीं करते, जिन्होंने हमारे तीर्थ स्थलों को नष्ट कर दिया, उन्हें लूट लिया, हमारे लोगों को मार डाला। कांग्रेस उन पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है जो औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। मोदी ने कहा कि भारत के विकास के विरोधी ताकतें केंद्र में एक कमजोर सरकार चाहती है ताकि वे अपने नापाक साजिश को अंजाम दे सके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अचानक रद्द कर दिया, इससे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। पीएम ने बेलगावी के निकट होसा वन्नामुरी गांव में एक अनुसूचित जनजाति की महिला को नग्न अवस्था में घुमाने, चिक्कोड़ी में एक जैन संत की हत्या और बेंगलुरु में एक कैफे में विस्फोट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर भी हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक की विभिन्न रैलियों में भी कहा कि कांग्रेस की मंशा आपकी संपत्ति को छीनकर एक खास वर्ग में बांटने की है। उन्होंने विरासत टैक्स पर कांग्रेस के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि पार्टी जमीन, गाड़ी, बैंक, लॉकर, सोना और मंगलसूत्र सहित सभी संपत्तियों की जांच करवाना चाहती है ताकि उसे अपने वोट बैंक में बांट सके। साथियों, कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है।
इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा शाहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को तो बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुलकर के सामने आ रही है और यही मानसिकता कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी झलकती है।